हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, कुछ हफ्तों पहले रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली GTA 6 का सबसे बड़ा हिंट दिया था, जिसमें उन्होंने GTA ऑनलाइन के न्यू कायो पेरिको अपडेट में एक कोऑर्डिनेट हाइड किया था, जिसे अगर हम गूगल मैप पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें रोमन नंबर्स में 6 दिखता है, जो कि क्लियरली हिंट था GTA 6 का। और ये हम GTA फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले तो हम सिर्फ लीक्स को ही फॉलो करते आ रहे थे और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि रॉकस्टार गेम्स ने खुद GTA 6 का हिंट दिया हो। लेकिन अब एक बार फिर से रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें रिवील की हैं, जैसे कि GTA 6 को सिंगल प्लेयर पे फोकस किया जाएगा या फिर मल्टीप्लेयर पे, GTA 6 GTA 5 से कैसे अलग हो सकता है और क्या कायो पेरिको आइलैंड GTA 6 का छोटा वर्जन है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कायो पेरिको आइलैंड GTA 6 में आ सकता है या फिर नहीं। एंड गाइस, मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने किया है। तो गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता, तो GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन में रिसेंटली ही एक अपडेट आया था, जिसमें गेम के अंदर एक बहुत ही बड़े आइलैंड को डाला गया है, जहां पे गेम के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड होता है और हमें उसके आइलैंड पे जाकर रॉबरी करनी होती है। अब ये GTA 5 की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट था, क्योंकि GTA 5 के रिलीज होने के 7 साल बाद पहली बार GTA 5 के मैप को एक्सपेंड किया गया और गेम के अंदर इस न्यू कायो पेरिको आइलैंड को डाला गया। अब ये अपडेट रॉकस्टार गेम्स के लिए भी स्पेशल था, इसलिए रॉकस्टार गेम्स के बहुत सारे डेवलपर्स ने कई सारे वेबसाइट्स पे इंटरव्यू दिया, जैसे कि IGN, बिजनेस वायर या फिर GQ मैगजीन पे। अब ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स के डेवलपर से ये तो पूछा ही गया कि कायो पेरिको अपडेट की प्लानिंग कब से चल रही थी एंड इसका आइडिया कहां से आया। लेकिन इसी के साथ साथ इंटरव्यूअर ने GTA 6 के बारे में भी पूछ लिया। तो इंटरव्यूअर ने ये बोला कि GTA सीरीज के सिंगल प्लेयर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या हम GTA सीरीज के 6 इंस्टॉलमेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें भी इसी तरीके की ग्रेट सिंगल प्लेयर स्टोरी होगी या फिर नहीं। तो इस पे रॉकस्टार गेम्स के डेवलपर ने बोला कि GTA 6 हेवीली फोकस्ड होगा सिंगल प्लेयर कंटेंट पे। अब इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें फाइनली दूसरी बार रॉकस्टार गेम से ये पता चल रहा है कि भले ही GTA 6 को कभी भी मेंशन ना किया गया हो, लेकिन GTA 6 की डेवलपमेंट चल रही है और शायद हमें इसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द मिल भी जाए। इसके अलावा इससे हमें दूसरी चीज ये पता चली कि 2020 में लोगों के बीच बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन थी, जिसमें हम सभी को ऐसा लग रहा था कि जब GTA 6 रिलीज होगा तो ये मेनली ऑनलाइन वर्जन पे ही फोकस्ड होगा, क्योंकि अभी भी हम यही सेम चीज GTA 5 के साथ भी देख सकते हैं, जहां GTA 5 के सिंगल प्लेयर के लिए 7 साल में एक भी बार DLC नहीं लाया गया। वही GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन में हर दूसरे या फिर तीसरे महीने में एक न्यू अपडेट आ ही जाता है। इसके अलावा मार्च में रॉकस्टार गेम्स के को फाउंडर ने भी कंपनी छोड़ दी थी, जो कि सारे ही GTA गेम्स में हेड राइटर भी थे। अब उनके कंपनी छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही टेक-2 इंटरैक्टिव, जो कि रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी है, उसके CEO ने एक इंटरव्यू में बोला कि फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे उन्हें मेनली ऑनलाइन वर्जन के लिए ही फोकस किया जाएगा। तो इस वजह से GTA कम्युनिटी में सभी लोगों को लग रहा था कि जब GTA 6 रिलीज होगा तो वो एक सिंगल प्लेयर गेम होगा ही नहीं, एंड वो GTA ऑनलाइन की तरह होगा, जहाँ हमें ढेर सारे मिशंस मिलते हैं और गेम का एंड भी कभी भी नहीं होता है। लेकिन अब फाइनली इस इंटरव्यू से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि GTA 6 भी रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह हेवीली फोकस्ड होगा सिंगल प्लेयर पे। और गाइस, अगर हम बात करें अभी के GTA ऑनलाइन के कायो पेरिको अपडेट के बारे में, तो काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कायो पेरिको अपडेट से हमें ये पता चल सकता है कि GTA 6 की स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि कायो पेरिको अपडेट किसी भी GTA ऑनलाइन के अपडेट से बहुत ही ज्यादा अलग है। क्योंकि इससे पहले GTA ऑनलाइन में जितने भी हाइस्ट के अपडेट आए हैं, उसमें हमें 2 या फिर 3 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाकर आप हाइस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कायो पेरिको अपडेट में ऐसा नहीं है। ये अपडेट ऑनलाइन होकर भी सिंगल प्लेयर है, जिसमें आपको किसी भी एडिशनल प्लेयर की जरूरत नहीं और आप चाहो तो खुद ही इस हाइस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इतना ही नहीं, इस हाइस्ट की स्टोरी GTA 5 की तरह लीनियर नहीं है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि GTA 5 के अंदर कई सारे ऐसे मिशंस होते हैं जिनमें हमें पुलिस से बचकर कई सारी चीजें करनी होती हैं। अब अगर इन मिशंस पे आपके ऊपर वांटेड लेवल आ जाता है या फिर आप डिटेक्ट हो जाते हो, तो आपका मिशन वही फेल हो जाएगा। लेकिन कायो पेरिको अपडेट में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इस अपडेट में हम जब इस आइलैंड पे रॉबरी करने जाते हैं, तो अगर इस बीच हमें गार्ड्स डिटेक्ट कर ले, तो यहाँ पे आपका मिशन फेल नहीं होगा, बल्कि इस रॉबरी का अप्रोच ही चेंज हो जाएगा, जिसमें अब आपको सारे गार्ड्स को मारना होगा, तब जाकर आप इस रॉबरी को कंटिन्यू कर पाओगे। अब गाइस, हम बात कर लेते हैं GTA 6 और कायो पेरिको आइलैंड के बीच क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो हमें रॉकस्टार गेम्स ने इसका सबसे बड़ा हिंट दिया है, जहाँ गेम के टीजर में ही हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे, जिसमें रोमन नंबर्स में 6 लिखा था। अब इस टीजर को देखने के बाद GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस टीजर का मीनिंग ये नहीं था कि GTA 6 की अनाउंसमेंट होने वाली है, बल्कि इस हिंट को कायो पेरिको के अपडेट में इसलिए डाला गया था ताकि रॉकस्टार गेम्स हमें सीक्रेटली ये बता पाए कि कायो पेरिको आइलैंड का कनेक्शन कहीं ना कहीं GTA 6 से जरूर है। और काफी टाइम पहले GTA 6 का एक लीक आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि GTA 6 का कोड नेम प्रोजेक्ट अमेरिकाज है एंड GTA 6 बेस्ड होगा वाइस सिटी पे और रियो डे जेनेरियो और कोलंबिया जैसे लोकेशंस पे। तो अब कहीं ना कहीं ये लीक बिल्कुल सच होते जा रहा है, क्योंकि कायो पेरिको अपडेट पूरी तरीके से कोलंबियन ड्रग लॉर्ड से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार, एंड पाब्लो एस्कोबार का भी आइलैंड बिल्कुल सेम था कायो पेरिको आइलैंड की तरह। तो फिलहाल तो प्रोजेक्ट अमेरिकाज वाले लीक्स बिल्कुल सच होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ GTA कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 के फीचर्स को बैकपोर्ट कर रहे हैं GTA 5 में। अब इसका मतलब ये है कि अगर GTA 6 डेवलपमेंट में
में है तो उसके कई सारे फीचर्स को GTA ऑनलाइन में डाला गया ताकि रॉकस्टार गेम्स को पता चल पाए कि वो फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अब इनमें से एक फीचर है कार की डिटेलिंग। काफी सारे लोगों ने नोटिस किया कि रिसेंटली गेम के अंदर जो कार्स ऐड किए गए हैं उनके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें गेम के किसी और व्हीकल से। एंड मेनली ये हमें कार के इंटीरियर और कार के इंजन को देखने में पता चलता है। जहाँ दूसरी कार्स के इंजन और इंटीरियर बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, वहीं गेम के अंदर जो न्यू कार्स डाले गए हैं उनके इंटीरियर और इंजन को बहुत ही डिटेल बनाया गया है। तो इससे तो हमें यही समझ में आता है कि शायद ये कार्स GTA 6 के लिए बनाए गए थे और इन्हें GTA ऑनलाइन में इसलिए डाला गया है ताकि उससे इन व्हीकल्स की फंक्शनिंग को टेस्ट किया जा सके। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कायो पेरिको हाइस्ट बिल्कुल भी लीनियर नहीं है एंड इसमें अगर आप रॉबरी के बीच डिटेक्ट हो जाते हो या फिर कोई गलती कर देते हो तो आपका मिशन फेल नहीं होता है, बल्कि आपको अपने रॉबरी का अप्रोच ही चेंज करना पड़ जाता है। तो शायद ये फीचर भी GTA 6 की डेमो की तरह हो सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आजकल जितने भी गेम्स आ रहे हैं उनकी स्टोरी बिल्कुल भी लीनियर नहीं होती है। अगर हम साइबरपंक को ले लें तो साइबरपंक गेम के अंदर भी 7 डिफरेंट पॉसिबल एंडिंग्स हैं। तो शायद GTA 6 भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जिसमें आप सारे मिशंस को अलग अलग वेज में कंप्लीट कर पाओगे। अब गाइस आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या गेम के अंदर GTA 5 के कैरेक्टर्स आएंगे या फिर नहीं। तो मुझे तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर ये कैरेक्टर्स GTA 6 के अंदर आते भी हैं तो मुझे लगता है ये कैरेक्टर्स प्लेएबल नहीं होंगे और इन्हें बस किसी मिशन के अंदर कैमियो के लिए ही लाया जाएगा, जैसे GTA 5 के अंदर जॉनी आया या फिर सैन एंड्रियास के अंदर क्लॉड। और GTA 5 के कैरेक्टर्स GTA 6 में आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर हम पिछले किसी भी गेम के कैरेक्टर को देखें तो उनमें से किसी की भी हिस्ट्री रॉकस्टार गेम्स के साथ ठीक नहीं थी। तो गाइज ये थे GTA 6 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू अपडेट्स। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।